आज हम गाजीपुर के आखिरी छोर भिलेली ग्राम सभा के पास हैं, जहां से आजमगढ़ की शुरुआत होती है। 500 मीटर जाएंगे तो आजमगढ़ लग जाता है और 500 मीटर इधर आएंगे तो गाजीपुर लग जाता है। हर बार गाजीपुर विधानसभा एक जखनिया पड़ता है। जखनिया विधानसभा में हमेशा विधायक हो चाहे कोई पद की गरिमा हो, सीधा हमेशा उसी बगल रह जाती थी। लेकिन इस बार महिलाओं की पीड़न को लेकर, महिलाओं की समस्या को लेकर एक युवा ऊर्जावार आपके बीच में महिला विधानसभा चुन कर आई हैं। पहले उनका परिचय लेते हैं। मेरा नाम निशा कनौजिया है। हम जखनिया विधानसभा 373 महिला विधानसभा से चुनकर आई हूँ। महिलाओं के प्रति जागरूक और संगठन को मजबूती से जोड़ने का काम करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए निशा जी एक सवाल करूंगा आपसे कि जो महिलाओं के और जागरूक संगठन की बात कर रही हैं, आप पहली बार पद चुन कर आई हैं। क्या विधानसभा में जिस तरह से महिलाओं की टीम आप बना रही हैं, 2024 आगामी चुनाव भी नज़दीक है, संगठन मजबूत रहेगा? हाँ, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि ये संगठन मजबूत रहे। और जो महिलाएं घर के अंदर हैं, जो इस चीज़ को नहीं जानती हैं, उनको मैं घर से बाहर निकाल करके अपना एक मजबूती दल 2024 में बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे जितना बल पड़ेगा, जितना जी जान से लगना पड़ेगा, मैं लगूंगी। और मैं अपना दल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और बना करके मैं दिखाऊँगी कि नहीं, मुझे ये दल बनाना है। इस बार जिला में भी युवा ऊर्जावार अपने बाणी से प्रखर माने जाते हैं। जिला अध्यक्ष गोपाल जी हैं। गोपाल जी के देखरेख में जो आप महिला विधानसभा चुन कर आई हैं, और पद की गरिमा भी जो है छोटी मोटी नहीं है, बड़ा सफ़र लंबा चलना पड़ेगा। तो महिलाएं जिस हिसाब से आपसे जुड़ेंगी, तो महिलाएं की जो समस्या है हर तरह से सुनकर राजनीति में बड़ा प्रयास, बड़ा मेहनत, जो आपके अंदर हौसला दिख रहा है, तो कहीं माताएं बहनें की जो 12 बजे 2 बजे जो समस्याएं थी, उसमें भाग लेने का हमेशा काम करेंगे? एकदम बिल्कुल खड़ा रहेंगे महिलाओं के साथ, बिल्कुल। क्योंकि महिलाओं का जो उत्पीड़न था, जो पीड़ित महिलाएं थी, उनका कोई सुनता नहीं था। और सुनने वाले में आज के सरकार वाली बात हो, कोई सुनने वाला है नहीं और सुनते भी नहीं हैं। महिलाएं बहुत पीड़ित हैं। और ख़ास करके महिलाओं का बाहर निकलना, रास्ते पर चलना, 7 बजे के बाद शाम को अगर रात हो जा रहा है, ड्यूटी से हो या कुछ हो, घर आना, ये सब समस्या बहुत ज़्यादा है। और मैं इस सब समस्याओं को ख़त्म करने के लिए ही मैं इस गांव से, मैं अपने गांव परिवार से मैं बाहर निकली हूँ, ताकि सब महिलाएं हमसे जुड़ें। इन लोगों को मैं जोड़ करके अपने साथ लेकर चलना चाहती हूँ, ताकि ये लोग शिक्षित बने, इस चीज़ को समझें कि आगे मेरा क्या है, मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे चलना है, किसी से डर कर नहीं चलना है। बस मेरी यही समस्या है कि जो लेडीज़ों की समस्या है, इसमें मैं पूरा भाग्य लेने के लिए तैयार हूँ। मैं सभी महिलाओं के साथ खड़ी हूँ। मैं जिस तरह से जिला अध्यक्ष जी गोपाल जी ने आप पे भरोसा कर पद की गरिमा आपको सौंपा है, उस गरिमा को कितनी मजबूती से उनको प्रदर्शित करके एक दिशा निर्देश देंगी? देखिए, अब मजबूती से तो मैं चलूँगी और मैं पूरा प्रयास करूंगी। जो ये जिम्मेदारी सौंपे हैं, जो जिम्मेदारियां दिए हैं, एक लेडीज़ के नाते मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देते थे लोग, लेकिन मैं अपने सासू अम्मा या जेठानी देवरानी, अपने हस्बैंड से मैं ये जो ले करके चली हूँ, तो मुझे तो इसको करके दिखाना ही है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि लेडीज़ घर से बाहर कर नहीं पाएंगी, लेकिन मुझे ये करना है। लेडीज़ों को बाहर निकाल के मुझे अपना एक दल बनाना है। जिस हिसाब से साहस बना के रखे हैं कि महिलाएं कहीं किसी से कम नहीं हैं, महिलाएं हर भाग में आगे की ओर बढ़ती हैं। जहां आदमी जहाज चला रहा है तो महिलाएं भी जहाज चला रही हैं। अगर आदमी ट्रेन चला रहा है तो महिलाएं भी ट्रेन चला रही हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश चल रहा है 2024 को लेकर गठन का, उस हिसाब से गठन को मजबूती के साथ आगामी चुनाव में जखनिया विधानसभा में सबसे नंबर 1 रहेंगी पूरे गाजीपुर में? मैं प्रयास पूरा करूंगी कि मैं नंबर 1 ही रहूं। मेरा पूरा कोशिश रहेगा पूरा कि मैं नंबर 1 ही रहूं। क्योंकि मुझे एक जिम्मेदारी है, जैसे फैमिली चलाने की, परिवार चलाने की जिम्मेदारी, वैसे ये भी मेरी एक जिम्मेदारी है। और मैं अपने परिवार की तरह सबसे मिलते जुलते सबसे मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। आपके विधानसभा महिला बनने के बाद क्षेत्रीय नेता हैं, तमाम लोग का सहयोग भी आपको हमेशा मिलता होगा?
हाँ हाँ, हमेशा मिलता है मुझे। जैसे मेरे आदरणीय रामकिशन सोनकर से जो महाप्रधान है, और डॉक्टर संजय कनौजिया जी जो आज चुने गए हैं, मजदूर जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, और विभा पाल जी हैं जो जिला अध्यक्ष मैडम जी हैं। मुझे सबका सहयोग मिलता है और मिलता ही रहेगा। मुझे पूरा प्रयास करूँगी कि मुझे सबका सहयोग मिलता रहे और उन लोगों का भी मुझे हमेशा सहयोग मिलता रहे। आगामी चुनाव में हमेशा आज 9 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ है। 22 तारीख को जिस दिन डॉक्टर संजय कनौजिया जी का मजदूर सभा जिला अध्यक्ष का स्वागत समारोह जिले पर रखा गया था, वहीं आजमगढ़ जिले में पाठक जी का कार्यक्रम लगा था और 9 साल की योजनाओं को सुना रहे थे कि महिलाओं के लिए हमने ये किया है। लेकिन महिलाओं की बातों को रखते हैं, लेकिन कहीं आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, जिले के जिला अध्यक्ष हो, तमाम महिलाओं का सम्मान कहते हैं कि हमारी पार्टी करती है। इस पे दिशा निर्देश आप क्या देंगे? देखिए, हमारी पार्टी तो सबका मतलब सम्मान बहुत अच्छे से करती है। और रह गई बात आजमगढ़ के जो ये जिसको आप बता रहे हैं, और जो महिलाओं के सम्मान वाली बात है, आज की डेट में देखिए महिलाओं को सम्मान बस 5 किलो राशन दे करके किया जा रहा है जी। ये मूल बात यही है कि 5 किलो राशन दे करके महिलाओं को अपने तरफ आकर्षित करके खींचा जा रहा है। समाजवादी पार्टी से अगर एक आदमी जुड़े हैं तो उनकी औरत है 5 किलो राशन पे इधर चले जा रही हैं, उधर चले जा रही हैं। राशन तो पहले भी मिलता था, पहले भी राशन मिलता था, आज भी मिल रहा है। पहले SC ST वालों को मिलता था, आज सबको मिल रहा है। यही सुविधा हुआ है। कहीं बाबा साहेब के संविधान की लिखी हुई किताब और 2024 में आगामी लोकसभा का भवन जो नया निर्माण बनकर तैयार हुआ है, बाबा साहेब के दलित समाज 85 के लोग एकजुट होकर महागठबंधन की तैयारी चल रही है कि अगर 24 में हम जाग नहीं पाए तो बाबा साहेब का संविधान कहीं डूब जाएगा, कहीं बाबा साहेब को लोग डुबा देंगे। इस पर क्या निर्देश देंगे? ये सही बात है कि अगर 2024 में हम लोग जागरूक नहीं हुए तो ये बाबा साहब का संविधान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। धीरे धीरे ये नंबर वाइज खत्म होते जा रहा। 24 में हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये बाबा साहब का संविधान खत्म हुआ उस दिन फिर से हम लोग एक किसी का नौकर कहलाना स्टार्ट हो जाएंगे जी। तुरंत तो स्टार्ट हो जाएंगे, हम लोग किसी के नौकर बने हैं, किसी के नौकर। जैसे हिंदू और अंग्रेज वाले में जैसे नौकर बनाया करते थे, गधों की तरह पीटना लेकर आना जाना, वो समस्या फिर से हम लोग को ये 2024 के बाद आना ही आना है। तो इस दिशा को देखते हुए, इस उत्पीड़न को देखते हुए आप राजनीति में कदम रख के महिलाओं की समस्या को लेकर आप आई हैं, तो महिलाएं जो आपके साथ धीरे धीरे आप जुड़ना शुरू हो गई हैं? हाँ, धीरे धीरे महिलाएं जुड़ना, अभी तक तो हमें कोई जानता नहीं था, अब जानने के बाद अब महिलाएं धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। कैमरामैन सुनील जी, निशा कनौजिया जी जो महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनका सीधा वार है कि 2024 में बाबा साहेब के जो संविधान के निर्देश पर भारत का लोकतंत्र हमेशा चलता था, और लोकतंत्र का मतलब यही है कि हम अपने अधिकार को हमेशा कहीं न कहीं कह सकते हैं। उस अधिकार को छीनकर अगर हम 24 में एकता बनाकर अगर नहीं जागरूक हो पाए तो 24 में हमारी आपकी वही हाल होगी जो पहले 10 कदम 50 कदम दूर पर केरा के पत्ते पे खिलाए जाते थे और मजदूर कहकर भगाए जाते थे, वही हालात हमारी फिर हो जाएगी। इसलिए इस समस्या को लेकर ये जागरूक होकर राजनीति में कदम रखकर युवा ऊर्जावान हैं, पढ़ी लिखी शिक्षित हैं, अपने बिजनेस के साथ साथ राजनीति में जो माताएं बहनें की बातों को लेकर चलते हैं, चलकर अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और बाबा साहेब के संविधान को बरकरार रखकर एक अलग टीम जोड़कर दिशा निर्देश जखनिया 373 विधानसभा में कायम करेंगी, जिससे गोपाल जी जिला अध्यक्ष जी को भी ये साबित हो कि हमारे आखिरी छोर पर हमने किसी को पद दिया, चाहे डॉक्टर संजय कनौजिया जी को मजदूर सभा का जिला अध्यक्ष बनाया गया हो, चाहे निशा जी को महिला का अध्यक्ष बनाया गया हो। ये लोग जखनिया विधानसभा को इतनी मजबूती से इस बार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद देंगी कि 2024 में कोई चुनाव यहाँ से लड़ने के लिए सोच में मजबूर पड़ जाएगा। निशा जी, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि आखिरी छोर पर रहने के बाद दूरियां लंबी है, लेकिन तमाम बातें तमाम समस्याएं परिवार से भी सुनने को पड़ता है राजनीति में, इस सबको नेगेटिव करके आगे की ओर बढ़ेंगी? हाँ, इस सबको, क्योंकि मुझे महिलाओं के लिए लड़ना है। मैं एक महिला हूँ और महिलाओं के लिए लड़ने के लिए तो एक बच्चे दूध पिलाने वाली माँ भी एक बच्चे को अपने घर पे छोड़ के चली जाती है, क्योंकि महिला की सम्मान की बात है।
और महिलाओं के सम्मान के लिए मैं हर एक तरह से हर एक चीज़ को मोड़ करके जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी तकलीफ़ मैं अपने आप को समझूंगी। हर आपके साथ जुड़ी है, ये टीम हमेशा आपके साथ निरंतर चलती रहती है? हाँ, चलती रहती हूँ। तो कुछ माताएं बहनें से कुछ पूछा जाए? हाँ, ज़रूर पूछिए। माई का निशा कनौजिया जी विधानसभा महिला के चुन के आयल हैं। आप निशा जहाँ भी चलेंगी आगे आगे हम लोगों की ढाल बन के चलेंगे। हमको जैसे कहेंगे, हम भाई महिला हैं, हम एक विधवा हैं, हमको भाई उनका सहारा चाहिए। हमारा जब सहारा बनी है तो भाई जहाँ भी चलेंगे उनके साथ साथ हम चलने के लिए तैयार हैं। जैसे निशा जी के साथ हमेशा चले के तैयार 24 घंटा चलेंगे, जहाँ निशा चलेंगी तहाँ चलेंगे। तो आखिरी छोर के बाद यहाँ से साबित करके भेज देवो निशा के जिला पे सबसे बड़ा पद भी आगे मिल सकत है। ऊपर वाला चाहेंगे तो परमेश्वर मिल सकता है, मिल ही जाएगा। आप लोग का सबकर सहयोग है इनके साथ? सहयोग होगा। कनौजिया जी जो बनकर आई हैं और महिलाओं का जो बताई हैं कि उत्पीड़न कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है, उस दर्द को महसूस करने के बाद हम फील्ड में आए हैं। तो क्या इनके संगठन के साथ आपका भी संगठन और आप महिलाओं के साथ मजबूती बना के चलेंगी? हाँ, चलेंगे। किस तरह से चलेंगे? अब जैसे वो चलेंगे वैसे हम चलेंगे। एकदम हाँ, मतलब जहाँ बोलेंगी जाने के लिए, जैसे करने के लिए हम करेंगे भाई। सुनील जी, यही साबित होता है कि निशा जी जिस पैदान पर कदम रखकर अपने पद की गरिमा को लेकर आई हैं, ये पद छोटा मोटा नहीं है। ये साबित करेंगे कि आखिरी छोर से हम आखिरी छोर जाएंगे, तो ये साबित करेंगे कि एक पद मिला है तो उस पद की गरिमा क्या होती है। इसी तरह से हम पूरे परिवार को एकजुट बना के अपना परिवार समझेंगे। निशा जी का कहना है, माँ जैसे बेटा को दूध पिलाकर अपने परिवार समझकर मान पाल पोस कर बड़ा करती, उसी तरह से विधानसभा जखनिया को अपना बेटा अपना भाई बाप समझकर हम पाल पोस कर अपने परिवार की टीम को इकट्ठा करेंगे और एक ऐसी टीम बनाकर चलेंगे जो जखनिया विधानसभा में एक नाम रोशन करूंगी और आगामी 2024 में बहुत मजबूती से जखनिया में लड़ने का काम करूंगी और समाजवादी को अच्छा वोट दिलाने का महिलाओं का काम करूंगी। आप लोग दोनों लोग बराबर रेशियो में हैं, आखिरी छोर पर हमेशा उनका सहयोग आपसे मिलता रहा है। देखिए, संजय कनौजिया जी मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब हैं। उनका मैं सम्मान करते हुए मैं कह रही हूँ कि उनका सहयोग मुझे हमेशा, जब से मैं उनसे मिली हूँ, पहले तो ये था कि मैं उनसे मिली नहीं थी, जब से मैं 1.5 साल से उनसे मिली तब से आज तक कदम कदम पर अगर मैं रात में फ़ोन कर दूँ तो रात में भी सहयोग के लिए फ़ोन उठा लेते हैं और बात करके मुझे अच्छा रास्ता बताते हैं। उनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा है। आज बात कर बहुत खुशी हुई। सामाजिक संगठन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।